राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ, जीवित पुत्रिका व्रत कथा। यह व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत को पुत्रवती स्त्रियां पुत्र के जीवन की रक्षा के उद्देश्य से करती हैं। इस व्रत के करने से जिनके पुत्र होते तो हैं परंतु जीवित नहीं रहते हैं, वह जीवित रहने लगते हैं। साथ ही मृत अवस्था बच्चों का मरण दोष दूर हो जाता है। इस व्रत को निर्जल रहकर किया जाता है। पूजा का विधान। व्रत रखने वाली स्त्रियां स्वयं स्नान करके भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति को स्नान कराएं और भोग लगाएं तथा आचमन कराकर धूप दीप आदि करें। भोग को प्रसाद के रूप में बांट दें। इस दिन बाजरा और चने से बने पदार्थ भोग में लगाए जाते हैं तथा काटे हुए फल व शाक आदि नहीं खाए जाते हैं और न ही काटने चाहिए। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय सूर्य नारायण भगवान अवश्य लिख दीजिएगा। अब मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। हाथ में चावल और पुष्प अवश्य ले लें। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में निवास करते थे। उस समय एक ब्राह्मण भी द्वारका में रहता था। उसके 7 पुत्र काल की गाल में बचपन में ही जा चुके थे। इस दशा को देखकर वह ब्राह्मण बहुत दुखी था। एक दिन वह ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के पास गया और कहने लगा, हे भगवान, आपके राज्य में आपकी कृपा से मेरे 7 पुत्र हुए परंतु कोई भी जीवित नहीं रहा। क्या कारण है? यदि आप अपने राज्य में मुझे सुखी देखना चाहते हैं तो कोई उपाय बताएं। तब भगवान बोले, हे ब्राह्मण सुनो, इस बार तुम्हारे जो पुत्र होगा उसकी उम्र 30 वर्ष की है। उसकी उम्र बढ़ाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की पूजा होने वाले पुत्रजीवी व्रत को धारण करो, तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ेगी। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। जब वह सब परिवार हाथ जोड़कर खड़े होकर इस प्रकार विनती कर रहा था भगवान सूर्य से, सूर्य देव विनती सुनो, पाऊं दुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र को, कहता बारंबार। इस विनती को सुनते ही भगवान सूर्य का रथ वहीं पर रुक गया। ब्राह्मण की विनती को सुनकर भगवान सूर्य अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के भगवान सूर्य ने अपने गले से एक माला ब्राह्मण पुत्र के गले में डाल दी और आगे चले गए। थोड़ी ही देर में यमराज उस ब्राह्मण पुत्र के प्राण लेने के लिए आए। यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी कृष्ण जी को झूठा कहने लगे। भगवान श्री कृष्ण अपना अनादर जानकर तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर आ गए और बोले, इस माला को यमराज के ऊपर डाल दो। इतना कहते ही ब्राह्मण ने उस माला को उठाने लगा। यमराज डर के मारे भाग गए परंतु वहां यमराज की छाया खड़ी रही। उस फूल की माला की छाया के ऊपर फेंक दी, जिसके फलस्वरूप वह छाया शनि के रूप में आकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी। भगवान श्री कृष्ण को शनि के ऊपर दया आ गई। उसे पीपल के वृक्ष पर रहने के लिए कहा। तब से शनि की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ा दी। हे भगवान, जिस तरह से ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ाई उसी तरह से सभी के पुत्रों की उम्र को बढ़ाएं। भगवान सूर्य नारायण की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। ब्राह्मण देवता की जय हो। इस वर्ष जितिया व्रत जो कि निर्जला रखा जाता है, दिन शुक्रवार 6 अक्टूबर 2023 को रखा जाएगा। इस दिन जितिया व्रत कथा सुनी जाती है। 6 अक्टूबर को निर्जला व्रत रखें और 7 अक्टूबर को पारण करें।
जितिया व्रत की पौराणिक कथा को सुनाने जा रही हूँ। जितिया और जीवित पुत्रिका दोनों एक ही व्रत है, नाम दो हैं, व्रत एक ही है। जितिया जीवित पुत्रिका की पौराणिक व्रत कथा। आप अपने हाथ में फूल और चावल ले लें। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमूतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जिमूतवाहन के पिता ने वृद्धा अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय जिमूतवाहन को राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगा था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका मलयवती नामक राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वह भ्रमण करते हुए जिमूतवाहन काफी आगे चले गए तो उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। जिमूतवाहन ने उस वृद्धा से पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों रो रही हो? उस वृद्धा ने बताया कि मैं नागवंशी स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षी राज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जिमूतवाहन ने उस वृद्धा को आश्वस्त किया कि डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बदले मैं स्वयं अपने आप को लाल कपड़े में ढककर वध्य शिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जिमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई वध्य शिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वह लाल कपड़े में ढके हुए जिमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू न देखकर और मुंह से आह न निकलता देखकर गरुड़ जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने जिमूतवाहन से कहा कि उनका क्या परिचय है। जिमूतवाहन ने सारा किस्सा सुनाया। गरुड़ जी ने उनकी बहादुरी और दूसरों की प्राण की रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जिमूतवाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जिमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जिमूतवाहन की पूजा करती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्रियां सायं प्रदोष काल में जिमूतवाहन की पूजा करती हैं तथा कथा सुनती हैं और आचार्य को दक्षिणा देती हैं, वह पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती हैं। व्रत का पारणा दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप फल देने वाला होता है। भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय, जिमूतवाहन की जय, गरुड़ की जय, नाग देवता की जय। पुत्र की रक्षा के लिए किए जाने वाला यह व्रत जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निर्जला व्रत करती हैं। आप अपने हाथ में पुष्प और अक्षत ले लें। नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नाम का नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलाई केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम और बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। चील और सियारिन दोनों ही पक्की सहेलियां थीं। कुछ महिलाओं को
जितिया व्रत करते देख चील और सियारिन ने भी यह व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ही भगवान श्री जीमूत वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार वहीं मरुस्थल पर हुआ। मुर्दा देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा, पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया। अगले दिन व्रत का पालना भी किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारी छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया। बड़ी बहन की शादी बुद्धिसेन के साथ हो गई और छोटी बहन का विवाह शहर के राजा मलय केतु से हुई। छोटी बहन कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जीमूत वाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। कुछ सालों बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न होने लगी। अब ईर्ष्या की भावना से कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों के सर कटवा दिए। फिर उन 7 सिरों को साथ में बर्तन में डालकर ढक दिया और शीलावती के पास भिजवा दिया। यह सब देखकर भगवान जीमूत वाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जिंदा हो गए और घर लौट आए। रानी ने जो कटे सर भिजवाए थे वह सब फूल बन गए। कपूरावती समाचार पाने को बहुत व्याकुल थी कि जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपनी बड़ी बहन के घर गई और वहां सबको जिंदा देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपनी बहन से यह सारी बात बताई और अपनी गलती का पश्चाताप किया। भगवान जीमूत वाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गईं और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे ले जाकर के पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाई, जिसे सुनकर कपूरावती फिर बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा तक इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने उसी जगह पर पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। जीमूत वाहन भगवान की जय हो, भगवान सूर्य की जय हो, माता पार्वती और भगवान शंकर की जय हो। जितिया जीवित पुत्रिका व्रत कथा। 2 बहनें थीं जिनका नाम था चूलिया और सियरिया। चूलिया बहुत मेहनती थी और गरीब भी थी। वह मजदूरी करके अपने बच्चों को पालती थी, लेकिन सियरिया गलत आचरण वाली थी, जो हमेशा मौज और ऐश करती थी और चूलिया से जलती भी थी। हर वक्त सियरिया यह सोचती थी कि चूलिया इतना खुश कैसे रहती है। चूलिया की हंसी खुशी सियरिया से सहन नहीं हो पाती थी, जिसके कारण सियरिया चूलिया के संतानों को सताने के कई प्रयास कर चुकी थी। कई बार चूलिया के बच्चों को खत्म करने की कोशिश भी कर चुकी थी, किंतु चूलिया के तपस्या और व्रत के कारण उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित बच जाया करते थे। एक दिन सियरिया चूलिया के सभी बच्चों को लेकर जंगल में लकड़ी चुनने के लिए लेकर गई। वहां जंगल में लकड़ी को चुनते चुनते बच्चे थक गए और थोड़ी देर के लिए सो गए। बच्चों को सोता देख सियरिया ने सभी बच्चों का सिर काट दिया और टोकरी में रखकर वापस आ गई। चूलिया को वह टोकरी भेंट में दे दी और कहा कि दीदी, मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाई हूँ और बच्चों को खिला देना। चूलिया ने उस टोकरी को उठाकर देखा नहीं और किनारे में रख दिया और अपने बच्चों की प्रतीक्षा करने लगी। जब शाम से रात हो गई और बच्चे वापस नहीं आए
तो वह बहुत परेशान हो गई। बड़े ही करुण स्वर से जोर जोर से रोने लगी। करुणा भरी स्वर को सुनकर भगवान शंकर और पार्वती जी से रहा नहीं गया। उन्होंने माता पार्वती ने महादेव से कहा कि हे प्रभु, कोई दुखियारिन बहुत ही रो रही है, उसके रोने में बहुत दर्द छुपा हुआ है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। तब इस बात पर महादेव जी ने कहा कि यह मृत्युलोक है और यहाँ पर यह सारी साधारण सी बात है, लेकिन पार्वती जी के हठ के कारण महादेव जी उनके सामने झुक गए और चूलिया के पास आकर उसके रोने का कारण पूछने लगे। महादेव जी के पूछने पर चूलिया ने अपने रोने का कारण विस्तार से बता दिया। शंकर जी ने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने चूलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया, जिसके बाद शंकर जी ने पार्वती जी को अनुरोध किया और बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया। बच्चे नींद से उठकर मौसी को ढूंढ रहे थे, किंतु मौसी वहां नहीं थीं। बच्चे डरकर घर आ गए और मौसी के सारे कार्य माँ के सामने बता दिए। यह बात सुनकर चूलिया सियारिन के पास जाकर लड़ने लगी कि तुमने मेरे बच्चों को जंगल में क्यों अकेला छोड़ आई। दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई और यह लड़ाई 7 दिन 7 रात तक चलती रही, किंतु इस लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। जिसके बाद दोनों ने उस जंगल में एक तपस्वी को घटना सुनाई। घटना को सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर पास में खेल रहे बच्चों को बाल से पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास ले आओ, इसके बाद मैं निर्णय करूंगा। चूलिया बच्चों की माँ थी, उससे बच्चों की पीड़ा देखी नहीं जा सकी। उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया, लेकिन सियरिया दौड़ती हुई गई और खेलते हुए बच्चों को बाल से पकड़कर खींच कर ले आई। जिसके बाद तपस्वी ने सियरिया को यह श्राप दिया कि हर जन्म में इसी प्रकार तू सदैव जलती रहेगी और दुखी होती रहेगी। जो महिला किसी बच्चे की पीड़ा और माँ की ममता को नहीं जानती, जीवन भर धरती पर दुख भोगने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगी। भगवान शंकर की जय हो, माता पार्वती की जय हो, भगवान सूर्य की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा। जितिया व्रत कथा, हाथ में फूल और चावल ले लें। 2 बहनें थीं, एक का नाम सुखिया था और दूसरे का नाम दुखिया था। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब भी थी और बहुत दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थीं। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी। जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों के बच्चे थे। सुखिया को 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहनें जितिया का व्रत रखी थीं। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जाकर जो चावल फटका, चावल को साफ किया, उसमें से जो खुर्दी निकला वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दिया। जिस साग को चुनी, पत्तियों को डंठल से अलग कर दिया। बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो डंठल था वह अपने लिए रख ली। जब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल लेकर गई, खाना बनाने गई। खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई। उसके बाद वह दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाती है। तब दुखिया पूछती है कि कौन है। तब बूढ़ी बोलती है कि हे बेटा, हम हैं। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछती है, अम्मा, आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? बूढ़ी बोलती है, बेटा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले जाती है और कहती है कि हम लोग बहुत गरीब हैं। आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगी? तो बूढ़ी कहती है, हाँ,
क्यों नहीं खाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है, हमें वही लाके दे दो। दुखिया अंदर जाती है, खुर्दी का चावल, साग की डंठल लाती है और बूढ़ी को दे देती है खाने के लिए। बूढ़ी खाना खाने के बाद में कहती है कि तुम मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी। तो दुखिया कहती है कोई बात नहीं है, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह आप अपने घर के चले जाना। तो वह बूढ़ी दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बूढ़ी बोलती है, बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ जाऊं। तो दुखिया कहती है मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में ही कर लीजिए। बूढ़ी पूछती है कि बेटा भड़ाभड़ करूं कि छराछर करूं। दुखिया नींद में थी तो वह बोली माताजी भड़भड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है बेटा मैंने अपना हाथ कहाँ साफ करूं। तो दुखिया कहती है आप मेरे सर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए। और जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज़्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है, अपने बालों को धोती है, तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे बालों में से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है। फिर उसे रात की सारी बात याद आती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है जिमूत वाहन की कृपा है, यह सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना आशीर्वाद दिया। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर पर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। सुखिया पूछती है तराजू पर क्या नापना है। तो बच्चा बोलता है कि मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को मम्मी नापेंगी। सुखिया बोलती है खाने के लिए तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे, मुझसे झूठ बोल रहे हो। बच्चा कहता है नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है जब तराजू मांगा है तो कुछ न कुछ तो जरूर ही तौला जाएगा, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है कि जो भी तौला जाएगा वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना तौलती है तो कुछ सोने का टुकड़ा उस बूंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया उसको उलट पुलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है कि उसके घर में जरूर सोना कहीं से आया होगा, इसलिए वह कई दिन से काम पर नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि सोना कहाँ से आया है। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास कहाँ से इतना सारा सोना आया कि तुम तराजू तौलने के लिए मंगाई, तो दुखिया ने उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बताती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए वह सब कुछ बता देती है। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज्यादा धन आ गया है। अब अगले जितिया में मैं भी खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहन ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था, धन था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक दी और खुर्दी अपने पास रख ली। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख ली और वही बनाई। खा पीकर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात को उसके घर भी वह बूढ़ी माता आई और दरवाजा खटखटाती हैं। सुखिया उनका इंतजार कर रही होती है। वह तुरंत दरवाजा खोलकर बूढ़ी को अपने घर के अंदर ले जाती हैं। बूढ़ी माता बोलती हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। तो बूढ़ी माता बोलती हैं कोई बात नहीं है, मैं उसे ही खा लूंगी। तो सुखिया परोस देती है। सुखिया खाना खिलाने के बाद में सोने चली जाती है।
तब बूढ़ी माता बोलती हैं कि मैं घर नहीं जा सकती क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देता है। तो सुखिया कहती है कोई बात नहीं है, आप यहीं सो जाओ। थोड़ी देर बाद बूढ़ी माता फिर बोलती हैं कि मुझे दीर्घ शंका आने लगी है, बताओ मैं कहाँ करूँ। तो सुखिया कहती है वहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी माता पूछती हैं कि भर भर करूँ कि छर छर। इसमें सुखिया को याद नहीं आता है कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोली माँ छर छर कर दीजिए। फिर बूढ़ी पूछती हैं कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ। सुखिया कहती है मेरे सर में साफ कर लीजिए। बूढ़ी माता अपने हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती हैं। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा होता है। उसके बाल में से बहुत ही गंदी बदबू आ रही होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है कि वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उसको गुस्सा करती है कि तुमने हमसे झूठ कहा, मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भर भर या छर छर। तो सुखिया कहती है कि मैं तो छर छर बोली। तो दुखिया कहती है यही तो तुम गलती कर दी, तुम्हारे पास सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर में जीत मन बाबा वेश बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे घर तो कुछ भी नहीं था, मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और साग का डंठल परोसा। जो तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम्हारे साथ में बुरा हुआ। इसलिए कहा जाता है कि जो कोई भी घर में आपके घर मेहमान आए उनको अच्छा खाना दीजिए। कब किस रूप में कौन ईश्वर के रूप में आपके घर में आया है यह इंसान को पता नहीं चलता है। इसलिए जो भी घर में मेहमान है उसे अच्छा भोजन कराना चाहिए। भगवान शंकर की जय हो, माता पार्वती की जय हो, भगवान सूर्य की जय हो। अब मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ। हाथ में पुष्प और अक्षत ले लें। महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा ने अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी थे और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे, जिसके कारण वह पांडवों के शिविर में घुस गए। शिविर में उस समय 5 लोग एक साथ सो रहे थे, जिसके कारण अश्वत्थामा ने उनको 5 पांडव समझकर खत्म कर दिया, उनका वध कर दिया। यह माना गया कि सभी पुत्र द्रौपदी के 5 पुत्र थे। जिसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उनकी दिव्य मणि भी छीन ली, जिसके कारण अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर अभिमन्यु के पत्नी के गर्भ में पल रहे शिशु को भी ब्रह्मास्त्र के द्वारा मार डाला। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुण्य के प्रभाव से उत्तरा के गर्भ में अजन्मी संतान को ब्रह्मास्त्र से रक्षा करी। भगवान श्री कृष्ण के कृपा से इस पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका का नाम दिया गया। उत्तरा के पुत्र का नाम परीक्षित पड़ा, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की। गर्भ में उस शिशु को भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में ही जीवित कर दिया और जब उत्तरा का संतान जन्म लिया तो वह जीवित अवस्था में जन्म लिया। इसलिए इस संतान का नाम सभी लोगों ने परीक्षित रखा। अपने पुत्र को पा करके उत्तरा ने जितिया व्रत को धारण किया। तब से लेकर आज तक संतान की लंबी आयु के लिए और उनकी मंगल कामना के लिए हर साल माताएं जितिया व्रत या जीवित पुत्रिका व्रत रखती हैं और यह परंपरा आज भी उसी समय काल से चली आ रही है और उसी विधि विधान से की जाती है। भगवान शंकर की जय हो, माता पार्वती की जय हो, भगवान सूर्य की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो। कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय हो, राधा कृष्ण की जय हो अवश्य लिख दीजिएगा। मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।